तो 15 साल के भी नीचे कोई भी बच्चा हो, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, फीस सरकार देगी। क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि बस अफसर के जितना लड़का है ना, सरकारी स्कूल में एडमिशन किया जाए, गरीब के बच्चा ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। क्या मैडम? देखिए ये भैया जो है ना, ये मुद्दा सही उठा रहे हैं अपने बारे, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रशांत जी यही कहते हैं जो अमीर है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के बारे में तो हम सोच के बात कर रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, फीस सरकार देगी। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो प्रशांत जी इतना रट रट के बोल रहे हैं। दिन रहे कि 2 ही बच्चों को दिया जाएगा, बाकी नहीं, मैंने 5 को जिसका बच्चा होगा तो 3 बच्चा शिक्षित हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। इस वक्त हम जन सुराज पार्टी से बात करेंगे। यहाँ पर लोग सदस्य टेंट लगा करके हमारे शहर, हमारे गांव में पहुंच चुके हैं और किस तरह से प्रचार करते हैं, आइए इनकी बात करते हैं। और हमने सुना था कि ये उत्तरी बिहार में केवल हला है कि प्रशांत किशोर का प्रचार, और ये हमारे डेयरी प्रखंड दक्षिणी बिहार में भी पहुंच चुके हैं लोग। आइए बात करते हैं। प्रशांत किशोर का हम भी सपोर्ट करते थे, मगर अब कुछ कारण है, बताएंगे आपको क्यों नहीं करते हैं और यहाँ पर क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा। टेंट लगाकर हर एक गाँव में बात करते हैं। कैसे होने जी प्रणाम, थैंक यू। क्या प्रचार कर रहे हैं जी? हम लोग जन सुराज के प्रचार कर रहे हैं। जन सुराज का एक परिवार लाभ कार्ड बन रहा है। ये परिवार लाभ कार्ड ये गारंटी के रूप में दिया जा रहा है। जो हमारा 5 संकल्प है, रोजगार की व्यवस्था करना, प्राइवेट स्कूल के फीस के रूप में यहाँ के लोगों को व्यवस्था करना, महिलाओं को सशक्त करने के लिए 4% लोन का जो उनको बिना कोई गारंटी के 5 लाख रुपए तक का जो हमारा संकल्प है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। किसान के लिए जो नकदी फसल करेंगे उनको मजदूर फ्री दिया जाएगा। ये सब पूरा करने के लिए गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। जैसे हम सरकार में आएंगे, ये कार्ड के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे और इसी कार्ड के माध्यम से उनको तक सब कुछ मिलेगा। क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी? जी पक्का बनेगी। मैं तो गांव-गांव घूम रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ के 30-35 साल के बदहाली से लोग अब समझ चुके हैं कि यहाँ के नेता के पास कोई लोकल मुद्दा नहीं है। बिहार की बात ही नहीं करते, बिहार की समस्या के बारे में बात नहीं करते। यहाँ के लोग क्यों नेशनल मुद्दा बना के जात पात धर्म पे बांट के लोगों से वोट लेके और 5 साल चुपचाप रहना चाहते हैं। बाकी लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो हमारे प्रशांत जी ही हैं जो बिहार की बात करते हैं, बिहार के लोगों की समस्या की बात करते हैं। यहाँ के पलायन कैसे खत्म किया जाए, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे हो, यहाँ कैसे व्यवस्था किया जाए, जैसे महिलाओं को कैसे जो कार्ड आप बना रहे हैं घर घर घूम के, और कुछ लोग जो बाहर हैं कैसे भर पाएंगे? जी देखिए, ये परिवार लाभ कार्ड बनाने के लिए एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर चाहिए, और सबको नहीं बनाना है, परिवार में एक आदमी को बनाना है। कोई नहीं, कोई जो बाहर गए सभी तो बाहर नहीं चले गए, उनके परिवार में कोई एक आदमी है, एक आदमी का कार्ड बनाना है। ये पारिवारिक लाभ कार्ड है, मतलब एक परिवार को लगभग 20,000 रुपया का फायदा होने जा रहा है इस कार्ड के माध्यम। कौन सी साइट पर शो करेगा? क्या साइट पे? जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, रोजगार कार्ड बना रहे हैं, ये हमारा ऐप है, खुद का ऐप है। इस खुद के ऐप से वो कार्ड बन रहा है ऑनलाइन। प्ले स्टोर में है? हाँ प्ले स्टोर में है। कौन सा ऐप है? नहीं, आप प्ले स्टोर के रूप में नहीं, हमारा खुद का लिंक भेज के वो ऐप के माध्यम जन सुराज परिवार लाभ के बन रहा है। आपको आपके क्या बोला है घूम के मतलब करने के लिए? ये हमारा जन सुराज का संकल्प है। हम घर घर पूरे बिहार में बन रहा है कि हम घर घर जाके लोगों के इसी माध्यम कार्ड के माध्यम से लोगों को समझा भी रहे कि हमारा 5 संकल्प क्या है। ये 5 संकल्प पूरा करने के गारंटी कार्ड दे रहे हैं और इसी कार्ड के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। इसका कोई लेटर कागज आपके पास है, सबूत जो मतलब भर के चलेंगे होगा? लेटर सबूत कैसा लेटर सबूत चाहते हैं आप? प्रशांत जी पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, तो अब कैसा लेटर चाहिए आपको? ये हम लोग जन सुराज के, देखिए हम सरकार में नहीं है। सबूत होता है ना सब लेटर आपको? जी, मैं प्रियंका सिंह प्रशांत किशोर डिहरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हूँ। मैं ही चल रही हूँ घर घर, जितने संभावित प्रत्याशी हैं घर घर जा जाके इसी तरह प्रचार प्रसार करके और जन सुराज के संकल्प को बता के और जन सुराज का परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। तो आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क करेंगे? जी डायरेक्ट नंबर भी है मेरा दिया हुआ है, जन 8700876785। अपना पूरा परिचय? प्रियंका सिंह, डिहरी विधानसभा संभावित प्रत्याशी, बाघाखो के रहने वाले। आइए यहाँ के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बात करते हैं यहाँ से। प्रशांत किशोर कौन है जानते हैं? हाँ कौन है प्रशांत किशोर? नहीं जानते प्रशांत? नेता लोग तो हमें जन सुराज के बारे में जानते हैं बाबू? प्रशांत किशोर के जानेंगे जब कुछ बन जाएंगे तब ना, अभी कुछ नहीं है। जैसे हम है, जैसे प्रशांत किशोर है, बिहार की जनता हुई है, जब बिहार की जनता हम भी हैं,
बोल रहे प्रशांत किशोर के 5 साल में राज को ऊपर कर देंगे। अरे कितना नेता आइलन, लाल यादव करेंगे पूरा बिहार के बदल दिलन, नीतीश कुमार करेंगे पूरा बिहार के नौकरी दे देंगे, दे दिलन। कोई नहीं देगा, अपने वोट के लिए सब कोई आ रहा है, कोई करने वाला नहीं आ रहा। गरीब के कोई सहायता नहीं करेगा। गरीब के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी नौकरी करने वाला बच्चा उसका प्राइवेट में पढ़ता है। ये जन सुराग बोल रहे हैं कि प्राइवेट जो बच्चे सरकारी से कुछ वंचित नहीं, हो कोई रहे नहीं हैं करेगा। उनको प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में वो अपने घर से पैसा दिहन, दे दिहन। तो मैडम ये कैसे हुआ? मैं यही बोलना चाहती हूँ, यहाँ की जनता को मैं यही समझाना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल फ्री नहीं है। जैसे कि आपको लग रहा है कि सरकारी स्कूल फ्री है, एक बच्चे को पढ़ने, सुन लीजिए, नहीं, सरकारी स्कूल का हम खराब नहीं करेंगे। सुन लीजिए, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं कैसे समझाऊंगी भैया? आप कान मत बंद कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल फ्री नहीं है। एक बच्चे को पढ़ने में नहीं भी तो सरकार को 1000 रुपए तक का खर्चा आ रहा है। सरकारी स्कूल फ्री नहीं है, सरकार खर्चा कर रही है। लेकिन सरकार, प्रशांत जी कह रहे हैं कि जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक ना हो, तब तक बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो, तब तक आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन वो बच्चों को प्राइवेट पढ़ा पाएंगे? 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने बोला है 15 साल के जो भी नीचे बच्चे, एक परिवार में 15 साल के नीचे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए वो बोल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 2 परिवार होगा, 5 बच्चा हुआ तो फिर कैसे? देखिए ये ऐसे अभी डिसाइड, बाकी हर बच्चे के बारे में बोला नहीं। अभी हम क्या कह रहे हैं, 15 साल के नीचे कोई भी बच्चा हो, वो 15 साल के नीचे कोई भी बच्चा हो, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, फीस सरकार देगी। क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि बस अफसर के जितना लड़का है ना, सरकारी स्कूल में एडमिशन किया जाए, गरीब के बच्चा ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। देखिए ये भैया जो है ना, ये मुद्दा सही उठा रहे हैं अपने बारे, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रशांत जी यही कहते हैं जो अमीर है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के बारे में तो हम सोच के बात कर रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, फीस सरकार देगी। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो प्रशांत जी इतना रट के बोल रहे हैं। दिन रह के 2 ही बच्चों को दिया जाएगा, बाकी नहीं, मैंने 5 को जिसका बच्चा होगा तो 3 बच्चा शिक्षित हो जाएगा। स्कूल में पहले नंबर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है। वही चलिए हम पूरा बिहार घुमाते हैं, अगर कहीं सही से पढ़ाई होता होगा गरीब बच्चा के लिए ना, तो हम वो दिन गुलामी लिख देंगे। देखिए मेरा मुद्दा एक बार क्लियर कर लीजिए। हम लोग 2 बच्चे 4 बच्चे का नहीं कह रहे हैं, हम 15 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा देने वाले हैं। हम 15 साल के नीचे के बच्चे को, 15 साल के नीचे के बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सरकारी स्कूल तो बंद हो जाएगा? बंद नहीं होगा, उसको अच्छा किया जाएगा, वो सही किया जाएगा, तब जाके आपको जहाँ मन है वो ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, सब कोई आ रहा है वोट के लिए, जन सुराज घूम रहा है वोट के लिए। बीजेपी वोट मिलेगा, जीतेगा तभी तो सर कुछ चेंज करेगा। ये जीतेगा, जन सुराज सरकार बनेगा तभी तो सुधार होगा। और जीतेगा ठीक है, वो तो खा रहा है तो जीतबे करेगा, 1-2 सीट लेबे करेगा, ऐसा बात नहीं है। 1-2 सीट लेगा, क्या कहना? देखिए भैया का अभी बिहार के बारे में पूरा इनको जानकारी नहीं है। बिहार में जितना जोर शोर से प्रचार चल रहा है, आज 3 साल से प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं, गांव नहीं सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी जब शुरू बिहार घूम रहे थे पहले ना, उसको हम न्यूज देख रहे थे, बोल रहे थे कि हमको नेता नहीं बनना है, हमको बिहार के गरीब के बच्चा का सेवा करना है, लेकिन आज नेता बन के बिहार में घूम रखा है। वो नेता कहाँ, चुनाव लड़ने भी नहीं आ रहा है। पीछे वाला वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाइएगा, मैं दिन रात और हम भी दिन रात देख रहे हैं, दिन रात हम भी नीचे में लगे बात सुनते हैं, हम भी हमारे पास भी रोज न्यूज आता है। आपको मेरे को आपसे शिकायत नहीं है, आप जाति पाति या पार्टी में बंधे हुए हैं, आप दिल और आँख खोल के सुनिए, समझिए। प्रशांत किशोर बोल रहे थे ना, प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि जो गरीब फैमिली का जो बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको हम सीट देंगे। अच्छा। लेकिन पूरा बिहार घूम के दिखाइए, अब पैसा वाला का सब सीट मिला है। देख लीजिए, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बाघाकोट के रहने वाली हूँ। सीट मिला है? नहीं, किसको सीट मिल गया? अभी किसी को सीट नहीं मिला है। नहीं आया है, बहुत आया है, किसको कंफर्म होगा वही लोग के। आप भी ऐसे बात कर, देखिए इलॉजिकल में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ भैया, इलॉजिकल में बात करें। अभी किसी को टिकट नहीं मिला, देखिए किसी को टिकट नहीं मिला है, सभी संभावित प्रत्याशी बन के काम कर रहे हैं, नई पार्टी है, घर घर जा के हम प्रचार कर रहे हैं। भैया को मैं नहीं समझा सकती, भैया क्या सीएम के लिए कौन सा मुखड़ा खड़ा है? अभी किसी का चेहरा नहीं है, वही प्रशांत जी कहते हैं लालू जी ही के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये यहाँ नहीं चलेगा। जिसमें कैपेबल होगा, योग्यता होगी, वही सीएम बनेगा। ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि ये पार्टी हमारी यही कहती है, कोई आम आदमी भी सीएम बन सकता है, नहीं कि तेजस्वी जी ही सीएम बनेंगे, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। समझ गए? नहीं, मैं बता रही हूँ कि हमारे पार्टी नहीं, जैसे कि भैया सर ने पूछा कि सीएम कौन बनेगा, तो यहाँ हमारा सीएम कौन बनेगा हमें नहीं पता।
जिसमें योग्यता होगी, क्षमता होगा, वही सीएम बनेगा। प्रशांत किशोर बन जानते हैं? एकदम जानते हैं, कैसा नेता है? बहुत अच्छा। कुछ बताइए दो चार लाइन उनके बारे में। क्या बिहार के भले के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनको पर आदमी माने अड़चन लगाते हैं, और बिहार के कौन सा भले कार्ड के लिए आदमी बोलते हैं, लेकिन आदमी को बुरा लगता है। कार्ड बना जाति करिए, अपना जाति वाति में वोट दीजिए, उसको के लिए क्या बात है, लेकिन समझेगा वो देगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं देगा। क्या आप जन का सपोर्ट करते हैं? एकदम सपोर्ट 100% करते हैं। आपका नाम? अजय कुमार, कहाँ कराने वाले हैं? तेंदुआ दुसाधी। हम सब बिहारी में यही दिक्कत है, हम अपने में लड़ कट रहे हैं। जो नेता बनना चाहता है नेता राजा बन रहे हैं, और हम सब बिहारी ना एक पर जात में, पात में और पार्टी में बंधे हुए हैं। हम जन सुराजी ऐसा है जो जात पात धर्म की बात नहीं करता है। वो नहीं, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, आप ये गलत बात है, आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ क्या? नहीं ना, जब मैं बोल रही हूँ तो आप भी सुनने का हिम्मत रखिए। तो जन को जानते हैं? जन करे जो आए हैं फॉर्म भरने के लिए। जानते प्रशांत किशोर कौन देखे हैं? नहीं देते। डेहरी की जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि ये हमारे बहुत गर्व की बात होने जा रही है। हमारे डेहरी विधानसभा में प्रशांत जी बहुत जल्द आने वाले हैं। डेट अभी कंफर्म हो जाएगा, जिससे कि हम लोग बताएंगे सबको, घर घर गांव गांव जाके हम बताएंगे प्रशांत जी आने वाले हैं इस डेट को, और तुरंत आने वाले हैं डेहरी विधानसभा में। डेट फिक्स नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बस 1-2 दिन में फिक्स हो जाएगा। देखिए, जन सुराज का यही संकल्प है कि हम बिहारी को एक होना है, जात पात धर्म और पार्टी से हटके इस बार बिहारवाद को स्थापित करना है, अपने बिहार के मुद्दे पे वोट करना है। इस बार बिहार के मुद्दे, बिहार की समस्याओं पर वोट करना है, यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए वोट करना है, यहाँ के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वोट करना है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए वोट करना है। देखिए, हम लोग एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं जिससे एक परिवार की स्थिति सुधरे। हम ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि एक परिवार की स्थिति सुधरेगा तभी बिहार की स्थिति सुधरेगा। हम किसी जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? इनको प्रशांत किशोर जी को? हाँ, क्या करते हैं? खेती बाड़ी। प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अपने प्रशांत किशोर जी जानते हैं आप? जी अच्छे से। क्या कुछ बारे में बताइए। वो पहले राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके हैं, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में WHO में कार्य भी किया है 5 साल। अच्छा, और सासाराम के रहने वाले हो, कोनार पंचायत में। आप हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर सासाराम के रहने वाले हैं? जी, सासाराम के कोनार पंचायत में। सासाराम के रहने वाले प्रशांत किशोर? जी। उनका खबर अधिकतर हम सुनते हैं कि उत्तरी बिहार में खाली हालत है कि उत्तरी बिहार में प्रचार उनका देख रहे थे हम, तो उस समय हम लोग सपोर्ट कर रहे थे थोड़ा, मगर कुछ कारणवश हम लोग देखे कि मतलब अभी जीते नहीं, फिर भी दूसरा काम जो है ना टोपी पहनने वाला काम है करने लगे, इसीलिए हम लोग थोड़ा पिछड़ गए। अच्छा, हमको नहीं लगा ऐसा बात। और कुछ बताइए। और उत्तरी बिहार में उन्होंने लोगों को जागरूक किया, इसीलिए उत्तरी बिहार में ज्यादातर रहते हैं, इसलिए लोग जानते हैं उनके बारे में कि वो उत्तरी बिहार के रहने वाले, लेकिन वैसा है नहीं। उनके बाबूजी बक्सर में काम करते थे, तो लोग इनसे भी जानते हैं कि वो बक्सर के भी रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं। उनका असली निवासी सासाराम में, पंचायत कोनार में रहने वाले। सासाराम अभी घर है उनका? हाँ जी, सासाराम में उनका भी घर है। मैंने बोलिए। देखिए, वो सासाराम, उनका जन्मभूमि सासाराम कोनार के रहने वाले हैं। उनके पिताजी डॉक्टर थे। सासाराम में भी उनका निवास मेन रोड, जैसे सासाराम रोड में जाते हैं, उनका मेन रोड पे ही लाल कलर का बिल्डिंग है, पुराना घर है, लेकिन उनका कर्म भूमि, जैसे कि उनका पढ़ाई लिखाई बक्सर से हुआ है। उनके पापा डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे उस समय, तो बक्सर में वो ट्रांसफर थे। उनकी पढ़ाई लिखाई आगे की बक्सर में हुआ है, लेकिन जन्मभूमि पहले बोल रहे थे मनीष कश्यप के आवाज से हमने सुना था, बोल रहे थे कि जब बीजेपी में थे मनीष कश्यप, तो बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर पैसा वाले हैं, आए हैं नेता बनने के लिए। देखिए, पैसे वाले तो हैं, इसमें डाउट कहाँ है। उन्होंने इतने बड़े बड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, 11 मुख्यमंत्री को बनाए हैं, तो पैसे की कमी नहीं है। पैसे हैं तभी तो बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पे अकेले ही जन सुराज लड़ने जा रहा है। 243 सीट, कोई किसी से गठबंधन नहीं है। यहाँ पे सभी पार्टियों को देखिए, 243 सीट पे कोई नहीं लड़ती है। एक जन सुराजी पार्टी है जो 243 सीट पे, और वो भी ऐसे कैंडिडेट के साथ आएगी, आप देखिएगा, पता कीजिएगा, जिसका दूर दूर तक कोई राजनीति उनका मतलब रिलेशन नहीं रहता है। आम आदमी, आम जनता आने जा रही है जन सुराज में, और पढ़े लिखे आके बिहार के विकास करने के लिए,
बिहार को बदलने के लिए जुड़े हुए हैं, उनको मौका मिलेगा बिहार की सेवा करने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बड़े लोग हैं, कल पांडे लोग को सपोर्ट करेंगे, सीट पांडे लोग को देंगे। देख रहा है कि इस हमारे एरिया में कैमूर जिला में रितेश पांडे को सीट मिलने वाला है, सुने हैं। देखिए, मैं एक दो लोगों के बारे में बात नहीं करूंगी। एक प्रशांत जी ही हैं जो कहते हैं कि 40 सीट मुस्लिम को देने जा रहे हैं, 40 सीट महिलाओं को देना चाहते हैं। वो जात पात धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनको 40 सीट देंगे हम पूरे, और महिलाओं को सीट के लिए कह रहे हैं वो कि 40 सीट, जितने हमारा 38 जिला है, 38 जिला में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उतारना चाहते हैं। तो वो जात पात धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। 1-2 सीट दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि रितेश पांडे जी को, लेकिन 90% जो सीट होगा वो आम आदमी, पढ़े लिखे लोग सीट चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी जाके बनने जा रहा है, यहाँ की जनता का सेवा करने का मौका मिलने। जो आप कार्ड भर रहे हैं, इस कार्ड का नाम क्या है? परिवार लाभ कार्ड। इस परिवार लाभ कार्ड से ये एक परिवार को लगभग 20,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है। एक परिवार को 1 महीना में, 1 साल में? 1 महीना में, हर महीने 12,000 रोजगार गारंटी के रूप में। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि प्रशांत जी कहते हैं कि जो छठ और दिवाली में इस बार आएगा उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12,000 का रोजगार गारंटी है। 2,000 वृद्धा पेंशन के रूप में, या कोई विधवा हो चाहे कोई विकलांग हो, उनको 2,000 रुपए मिलने जा रहा है। 1,000 रुपए 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था किया जा रहा है, 1,000 उसके रूप में मिल रहा है। 2,500 जो किसान नकदी फसल करेंगे उनको 2,500 के रुपए मजदूर सरकार देगी। वो कहाँ से देगी? मनरेगा को कृषि से जोड़ के। देखिए, प्रशांत जी ये कहते हैं जो मनरेगा के मजदूर है उनको भी साल भर काम नहीं मिल रहा है, उनको भी कुछ दिन काम मिल रहा है, फिर उनको बैठना पड़ रहा है। लेकिन प्रशांत जी ऐसे सोच रहे हैं, अगर मनरेगा को हम कृषि से जोड़ दें तो सालों भर उस मजदूर को भी काम मिलेगा, अब प्लस किसान को फ्री में मजदूर मिलेगा, जिससे नकदी फसल को बढ़ावा मिले और किसान को कुछ फायदा हो। और 5वां है जो महिलाओं को सशक्त करने की योजना है कि 4% सालाना ब्याज दर पे उनको लोन का 5 लाख तक व्यवस्था कराया जाए और उनको कुछ ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे महिलाएं भी अपने पैर पे खड़ी हो और समाज में मान सम्मान पा सके। धन्यवाद। ये इस कार्ड के लिए कोई शुल्क भी लिया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये कार्ड फ्री है, लेकिन 10 रुपया पर ये सदस्यता शुल्क है। जो 10 रुपये सदस्य हैं, जो ऑलरेडी सदस्य बन चुके हैं, उनके लिए फ्री है। जो सदस्य नहीं बने हैं उनके लिए 10 रुपये लग रहा है सदस्य के लिए, उसके बाद कार्ड फ्री है।